दोस्तों, भारत को एक ऐसी खुली धमकी दी गई है जो किसी भी देशभक्त के खून में उबाल ला दे। बात साफ है, अगर भारत ने पड़ोसी की शर्तें नहीं मानी तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, यानी या तो झुको या फिर दुनिया के सामने चुप करा दिए जाओ। अब सवाल ये है, कौन है जो भारत को यूं आंखें दिखा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और तुर्की पहले ही तिलमिलाए बैठे थे, लेकिन अब पछतावे की आग में जल रहा है चीन। वही चीन जो अब कह रहा है, काश उस दिन पाकिस्तान का साथ न दिया होता। लेकिन अब खेल पलट गया है। भारत ने इस बार सीधे उसकी सबसे कमजोर नस को दबा दिया है। आपको याद होगा, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उसी वक्त चीन की PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान ने भारत पर दागा था। J-316 फाइटर से छोड़ी गई वो मिसाइल भारत के सुखोई को निशाना बना रही थी, मगर भारतीय जैमर सिस्टम ने उसे हवा में ही ऐसा भटका दिया कि मिसाइल खुद उलझन में पड़ गई। जाए तो जाए कहां? पूरी कहानी क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जिस मिसाइल से भारत के फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था, वो हवा में विस्फोट नहीं कर पाई, बल्कि सीधी जाकर एक खेत में गिर गई। और किस्मत देखिए, वो मिसाइल भारतीय सेना के हाथ लग गई। जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, वो उसी रहस्यमयी PL-15 मिसाइल की है जिसे अब भारतीय सेना ने सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन यहां हैरान कर देने वाली बात यह नहीं कि भारत इसे सामने ला रहा है, बल्कि चीन की बेचैनी की असली वजह कुछ और ही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल पर एक खतरनाक और गुप्त प्रक्रिया शुरू कर दी है, रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब ये कि बिना इसे बनाए इस मिसाइल के हर पुर्जे को खोलकर उसकी बारीकियों को समझा जा रहा है। यानी अब भारत उसकी संरचना, उसकी रफ्तार, उसकी कार्य प्रणाली, सब कुछ एक एक परत में खोलकर समझने में जुट गया है। और यही वो मोड़ है जो चीन की नींदें उड़ा रहा है। भारत की वैज्ञानिक टीम इस मिसाइल को टुकड़ों में तोड़कर ऐसे पढ़ रही है जैसे कोई पुरानी साजिश से भरी किताब हो। हर पन्ना, हर शब्द, हर छिपे राज को उजागर किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डिकोड करना, ताकि जब अगली बार कोई डॉग फाइट हो और चीन या उसका कोई साथी भारत की ओर कोई BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल छोड़े तो उसे हवा में ही मात दी जा सके। और यही तो वो बात है जो सबसे ज्यादा चीन को भीतर तक झकझोर रही है। चीन के विदेश सचिव ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो इस पूरे मामले में चीन की घबराहट को साफ साफ उजागर करता है। उनका कहना है कि भारत को यह मिसाइल चीन को लौटा देनी चाहिए ताकि इसका अवैध इस्तेमाल रोका जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई चीन को इसकी चिंता है या फिर डर इस बात का है कि भारत अब उसकी तकनीक को चीर फाड़ डच कर पड़ रहा है? चीन जानता है कि भारत सिर्फ उस मिसाइल को समझ नहीं रहा, बल्कि हो सकता है कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जवाब तैयार कर रहा हो। चीनी विदेश सचिव ली एन का दावा है कि भारत को इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला और यह किसी युद्ध का नतीजा नहीं बदल सकेगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर होता जा रहा है और चीन की धमकियों का असर अब खो चुका है। और अब चीन ने अपनी रणनीति में एक और मोड़ लाते हुए कहा है कि यह PL-15 सिर्फ एक सामान्य कन्वेंशनल मिसाइल थी जिसे पाकिस्तान ने गलत ढंग से इस्तेमाल किया। चीन ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और सफाई देते हुए कहा, हमें खेद है और हम चाहते हैं कि भारत इस मिसाइल का मलबा लौटा दे ताकि हम इसकी कमियों को सुधार सकें। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने एक और दांव चला है, खुलकर चेतावनी दी है कि अगर भारत ने मिसाइल का मलबा वापस नहीं किया तो वह संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के हर प्रस्ताव पर वीटो ठोकेगा। अब देखना यह है कि भारत इस दबाव के सामने झुकता है या चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलता है। दोस्तों, चीन के हालिया बयानों से अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है, वो अंदर से कांप रहा है। वजह, भारत ने उस मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है और अगर हमारे वैज्ञानिक इसकी तकनीक को पूरी तरह समझ लेते हैं तो चीन की बाकी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के लिए महज कबाड़ बन जाएंगी। यही डर है जो अब चीन को खुलकर धमकाने पर मजबूर कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर इस मिसाइल के टुकड़े वापस चाहता है। लेकिन अब समझते हैं, आखिर इस PL-15 मिसाइल में ऐसा क्या है
जो चीन जैसे देश की नींदें उड़ा चुका है? दरअसल PL-15 यानी थंडरबोल्ट 15 चीन की सबसे एडवांस और घातक एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। इसे बनाया है चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी कैसिक ने, और चीन की वायुसेना इसे गेम चेंजर मानती है। इसकी लंबाई करीब 4 से 4.5 मीटर तक होती है और इसकी रफ्तार साउंड से 5 गुना ज्यादा यानी मैक 5 की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर दौड़ती है। अब बात करें इसकी रेंज की, तो चीन के घरेलू वर्जन की क्षमता 200 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान को जो वर्जन मिला PL-15E, उसकी ताकत चीन ने सीमित कर दी करीब 145 किलोमीटर तक। असल हालात में इसकी असरदार रेंज और भी कम, लगभग 120 किलोमीटर मानी जाती है। इस मिसाइल में 20 से 25 किलो तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो टारगेट से टकराकर उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। और यही वो वजह है जो चीन की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, क्योंकि अगर भारत ने इस एक मिसाइल को पूरी तरह समझ लिया तो PL सीरीज उसके लिए एक खुली किताब बन जाएगी। और एक बार कोई किताब पढ़ ली जाए तो वो दुश्मन का हथियार नहीं, सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, चीन बार बार दावा कर रहा है कि PL-15 बस एक सामान्य पारंपरिक मिसाइल है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये वाकई कोई मामूली मिसाइल होती तो क्या चीन इतनी बार तिलमिलाता? क्या वो हर तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता? नहीं, हकीकत कुछ और है। PL-15 चीन की सबसे एडवांस और सबसे संवेदनशील एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है, और चीन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि इसकी गुप्त तकनीक भारत के हाथ लगे, क्योंकि अगर भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल की बारीकियों को पूरी तरह समझ लेते हैं तो इससे भारत को 3 बड़े और खतरनाक फायदे मिल सकते हैं। पहला, भारतीय वायुसेना को यह साफ पता चल जाएगा कि हवा में ये मिसाइल किस तकनीक से हमला करती है। नतीजा ये होगा कि हमारे फाइटर पायलट्स पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और तैयार रहेंगे। दूसरा, इसी टेक्नोलॉजी से सीख लेकर भारत अपनी मिसाइलों को और ज्यादा घातक और उन्नत बना सकता है। और तीसरा, भारत ऐसे काउंटर सिस्टम विकसित कर सकता है जो PL-15 को हवा में ही ध्वस्त कर सके। और अगर ये हो गया तो चाहे पाकिस्तान अपने JF-16 में इस मिसाइल को लगाए या चीन अपने J-10C, J-16 या J-20 में इस मिसाइल को लगाए, मेन PL-15 भारत के सामने पूरी तरह बेअसर हो जाएगी। क्या भारत को इस मिसाइल का मलबा चीन को लौटा देना चाहिए या फिर रिसर्च जारी रखनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।